नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास। कार पत्रक 53 53 24 12 2021। अब ये साल भी बीतने वाला है। 12 दूना 24, समझ रहे हो ना। धीरे धीरे 24 25 30 31 बीत जाएगा, जैसे 2020 बीता था। चलिए, विषय गणित और अपने पढ़ाई में फोकस करिए, क्योंकि इन फ्यूचर में आपका पढ़ाई काम आएगा भाई। आप वो कहोगे कि अरे दिन बीत गए, हमें पढ़ना चाहिए था, फिर पछताओगे बाद में। पढ़ लो भैया, देख लो, आपके ऊपर है सब कुछ। इससे पहले जो वर्कशीट कर रखी थी, ठीक है, 52, उससे मिलती जुलती वर्कशीट है। कुछ चीजें पहले बताई गई हैं आपको, ठीक है। तो आप ये सब चीज पहले भी कर चुके हैं, थोड़ा बहुत 9th में भी कर चुके हैं थोड़ा सा। लेकिन उदाहरण 1, उदाहरण 2 और प्रमेय 10.2 ये भी कर चुके हैं, ठीक है। तो चलिए, क्यों ना हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पे आ जाते हैं। और डीओई वाले के हलकट के मतलब ये देखिए अब क्या कहूं मैं, क्या बताऊं। यहाँ पे ये एक ही क्वेश्चन अब डबल दो वर्कशीट में दे रहे हैं। पहले दे ही रहे थे, पहले तो सेम टू सेम वर्कशीट चेप रहे थे। अभी मैं बताता हूँ, पहले क्वेश्चन करा लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ मैं, ठीक है। क्या इन्होंने ऐसी तैसी करा रखी है या गुमराह कर रहे हैं। लेकिन माई सीबीएसई क्लास होने वजह से आप पकड़ी जा रही है बात, क्योंकि हम भाई फिजिकल करा रहे हैं। हम वर्कशीट आगे पीछे सब देखते रहते हैं। सबकी तरह नहीं भैया चलते रहो चलते रहो चलते रहो, क्या चलते रहो नहीं, आगे भी सारी। तो पहला क्या है, स्वयं प्रयास कीजिए। स्वयं प्रयास कर ही रहे हैं। बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है बाह्य बिंदु। क्या होती है? बाह्य। कोई भी आपका पास वृत्त है, कोई बाह्य बिंदु है, यहां से जब स्पर्श रेखा अगर हम खींचते हैं तो ये दोनों, अगर ये 5 सेंटीमीटर की है यहां से, तो ये भी यहां से 5 सेंटीमीटर की होगी। तो दोनों बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा जब खींची जाती है दोनों बराबर होती है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज चतुर्भुज होता है। अब ये देखिए ऊपर क्या दिखाया गया है, यहाँ पे है एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज खींचा गया है, सिद्ध कीजिए। इसी प्रकार से, ठीक है, ये भी देख लेना पेपर में, ये भी वैसे ऑप्शन वाला आ रहा है। क्या पता, कोई भरोसा नहीं है प्यारे बच्चों। अगर आपका फाइनल अगर रिटर्न में आ गया तो क्या करोगे? अब तो मोदी सरकार तो हो नहीं, ठीक है, बिल वापस लेना पड़ जाएगा, समझ लेना। तो क्वेश्चन नंबर 2, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। मैंने इसका तो बना लिया, लेकिन थोड़ा सा, ठीक है, ठीक ठाक सा नहीं बना, जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश में इसी प्रकार से बना। लेकिन आप लोग अच्छे से बनाइएगा, ये चीजें बाहर लिख लीजिएगा, था कि मेरा थोड़ा गड़बड़ सा हो रहा था ना। कोई बात नहीं, इस प्रकार से हम जानते हैं कि एक सर्कल बनाइएगा, फिर ABCD ये एक समचतुर्भुज है, इसी चीज को सिद्ध करना है। हम जानते हैं कि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा समान होती है। बाह्य बिंदु से, अगर इस बिंदु से हम स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, यहां से स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, ये दोनों आपस में बराबर होती हैं। तो इसलिए AE ये देख रहे हो, ये AE बराबर होगा AH के नीचे मैंने लिख रखा है। BE बराबर होगा BF के, ठीक है। CG बराबर होगा CF के, ठीक है। DG बराबर होगा DH के। यही चीज मैंने यहाँ पे लिख ली है। बिंदु A से वृत्त पर स्पर्श रेखा है, बिंदु B से, बिंदु C से, बिंदु D से वृत्त पर स्पर्श रेखा है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, समीकरण 4 को एक साथ हम जोड़ देंगे, ठीक है। देखो, इन तरफ को एक तरफ लिख लेंगे, इन चारों को 1 2 3 4 लिख के, और दूसरी तरफ को इधर AH, बीच में बराबर का निशान है। अगर नहीं दिखाई दे रहा तो अच्छे से बना देता हूँ। AH प्लस BF प्लस CF प्लस DH, इन दोनों को जोड़ेंगे AEBE। देखो AE और BE मिलके AB बन रहा है, तो इसके नीचे में AB लिख दूंगा। और ये दोनों मिलके CD बन रहा है, इसके नीचे में CD लिख दूंगा। अब ये दोनों मिलके AD बना रहे हैं तो यहाँ AD लिख दूंगा। ये दोनों मिलके BC बना रहे हैं तो BC बना दूंगा यहाँ पे। अब ये देखो, अब आपको पता ही है AB, अब ये आपके समांतर चतुर्भुज हैं, तो इसके आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं। इसीलिए AB और DC आपस में बराबर होगा, तो AB की जगह मैं DC भी लिख सकता हूं। तो यहां से आपका DC या CD की जगह AB कर सकता हूं मैं यहाँ पे। इसी प्रकार से BC है तो इस हिसाब से AD को मैं BC लिख सकता हूं। AB 2AB, BC 2BC, 2 से 2 काट देंगे, AB बराबर BC। इसलिए समांतर चतुर्भुज ABCD में AB बराबर BC, ऊपर वाला हम पहले ही बता रखा था। AB बराबर BC अब निकाला है, AB बराबर CD पहले से ही है, और CD बराबर AD। अतः ABCD एक समचतुर्भुज है। यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त हो जाता है। अब झिंगा लाला हु करने की बात ये है, ठीक है,
हमारे पास तो पुरानी भी वर्कशीट होती है, ये थोड़ी ना मार्क बंद करके बता रहे हैं। देखो ये वर्कशीट है 53, यहाँ पे देख रहे हो ना, वर्कशीट है 53। अगर हम नीचे ध्यान से देखें क्या कह रहा है, 2 सकेंद्र वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा करती है। तो वर्कशीट नंबर 52 झिंगालाला। ठीक है, अब ये देखिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर यहाँ 3, इसको भी देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 2, ये 2 सकेंद्र वृत्त की त्रिज्या, 2 सकेंद्र वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त की स्पर्श करती हो, स्पर्श छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 3 दोनों सेम टू सेम है भैया। देख रहे हो टीओई क्या कर रही है आप लोगों के साथ? क्या आप लोगों ने ध्यान दिया था इस बात पे पहले करने से पहले, अगर आप वर्कशीट कर रहे हो तो? लेकिन फिर भी आपको वर्कशीट चला के देख लेनी चाहिए, जिससे कि आपका कम से कम रिवीजन होता रहे। जरूरी नहीं कि आप करें, लेकिन देख देख के रिवीजन होता रहेगा और थोड़ा थोड़ा समझ में आता रहेगा। टीओई आप लोगों के साथ चीटिंग भी कर रही है और वो मस्त वाली चीटिंग कर रही है। अगर आपको अभी भी आलकसपन आ रहा है तो मैं पेज पलट लेता हूं और अच्छा ना, मैंने मस्त तरीके से लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है, ये वर्कशीट नंबर 52 का क्वेश्चन नंबर 2 मैं दिखा देता हूँ। ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने वहां पे भी समझा दिया था। अगर आप आलकसपन अगर दिखा रहे हैं तो आप यहाँ से भी उतार सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखा, एक जगह लिखने का यही फायदा होता है। ठीक है, ये इसका आंसर हमने नहीं लिखा था, आंसर 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे समाप्त हो जाता है प्यारे बच्चों। माय सीबीएसई क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।